गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। दोस्तों, आज है 2 जुलाई, दिन है गुरुवार का। शुरू करते हैं आज की मॉर्निंग न्यूज़। सबसे पहले आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर अगर आप हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप हमें इन आईडीज पर फॉलो कर सकते हैं। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 6,03,000 से अधिक हो गई है। सबसे कमाल की बात यह है कि बाज़ारों में लोग मास्क भी लगाए हुए नज़र नहीं आते हैं और ना ही उनके मन में किसी प्रकार का कोई भय है। उसके बावजूद भी अगर घर परिवार आसपास कोई कोरोना संक्रमित निकल जाए या अपने घर का ही कोई बड़ा बुजुर्ग इस बीमारी से, इस दुनिया से चल बसे, तो फिर उसके पास जाने की हिम्मत भी नहीं जुटाते हैं। मामला ये प्रयागराज से आया है, जहाँ पर एक कोरोना संक्रमित व्यक्ति जो कि एक बुजुर्ग थे, उनके कूल्हे की हड्डी टूट गई थी, हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। उसके बाद कोरोना पॉजिटिव उनका जो रिपोर्ट आई उसमें वो कोरोना पॉजिटिव निकले। उसके बाद से ही परिवार वालों ने उनसे दूरी बना ली और यहाँ तक कि जब उनकी डेथ हो गई तो परिवार वालों ने उनके पास जाने की भी हिम्मत नहीं जुटाई और अंततः प्रशासन ने ही कैसे कैसे करके उनका अंतिम संस्कार करवा दिया। सबसे बड़ी बात है फ्रेंड्स कि ये जो बातें हैं वो हमें चकित करती हैं। चकित इसलिए करती हैं कि इसी कोरोना से आप बिल्कुल नहीं डरते हैं और इसी कोरोना से आप कितना डरते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगली खबर पे। खबर ये है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एपीओ मुख्य परीक्षा के लिए परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है और ये परीक्षा 18 और 19 जुलाई को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के शिविर कार्यालय अलीगंज लखनऊ में होगी। आयोग की ओर से जारी परीक्षा कार्यक्रम में कहा गया कि लखनऊ के अलीगंज सेक्टर डी स्थित शिविर कार्यालय में परीक्षा भवन भूतल को केंद्र बनाया गया है। कुल मिला के 17 पद हैं इसके लिए और 260 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे। और इसी के साथ ये बात भी स्पष्ट होती जा रही है कि खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा भी अपने समय से हो सकती है, इसलिए आप लोग बिल्कुल तैयारी में लगे रहें, बिल्कुल भी ढील ना दें। और इसी के साथ एक बड़ी खबर ये भी है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें फाइनल ईयर के साथ साथ जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट हैं उनको भी पास आउट कर दिया जाएगा, प्रमोट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो फार्मूला बनाया गया है वो फार्मूला यहाँ पर बताया गया है कि प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को अगले वर्ष की परीक्षा के लिए जो उनकी पिछली जो परीक्षा थी उसके आधार पर औसत जो मार्क होगा, एवरेज मार्किंग की जाएगी। तो उच्च शिक्षा विभाग के सूत्रों के मुताबिक समिति ने स्नातक तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों को प्रथम और द्वितीय वर्ष में प्राप्त अंकों के औसत अंक और दूसरे वर्ष के जो विद्यार्थी हैं उनको पहले वर्ष में प्राप्त अंकों के औसत अंक देकर प्रोन्नत करने का सुझाव दिया है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रदेश के विश्वविद्यालयों और डिग्री कॉलेजों के विद्यार्थियों को उनके पिछली कक्षाओं के औसत अंक देकर प्रोन्नत किया जाएगा। विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं के आयोजन के लिए चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एन के तनेजा की अध्यक्षता में बनी समिति ने अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप दी है। समिति की रिपोर्ट पर बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सहमति लेकर निर्णय लिया जाएगा और इसके दायरे में लगभग 48 लाख विद्यार्थी आएंगे। तो एवरेज मार्किंग की जाएगी और सारे विद्यार्थियों को प्रमोट कर दिया जाएगा। यूपीएससी यानी कि आईएएस की प्रारंभिक परीक्षा जो कि 4 अक्टूबर को होनी है, तो बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि पहले जिन लोकेशन पे रहते थे, दिल्ली में रहते थे, प्रयागराज में रहते थे, पटना में रहते थे या कहीं पर भी, तो अब वो लोग मूव कर गए हैं अपने घर के लिए और हो सकता है कि अक्टूबर तक वापस अपने स्टडी स्थल पर आने की वो मतलब जो स्थिति है ना बन पाए। तो इसके लिए जो परीक्षार्थी हैं उनको उनका जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर है उसको बदलने की सहूलियत दी गई है यूपीएससी के द्वारा। तो आयोग द्वारा दी गई जानकारी में कहा गया है कि संघ लोक सेवा आयोग सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा और भारतीय वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 4 अक्टूबर रविवार को पूरे भारत में संशोधित कार्यक्रम और इसके तहत 5 जून 2020 को प्रकाशित आरटीएस के अनुसार करेगा। तो उम्मीदवार अपने पसंद के केंद्रों के चयन के लिए आयोग की वेबसाइट पर 7 जुलाई से 13 जुलाई तक और फिर 20 से 24 जुलाई तक शाम 6 बजे 2 चरणों में आवेदन कर सकेंगे। केंद्र में परिवर्तन के लिए पहले अनुरोध को पहले आवेदन पहले आवंटन के आधार पर माना जाएगा, यानी कि जो अभ्यर्थी अपने निकट का कोई ज़िला लेना चाहते हैं तो उन्हें पहले जाना चाहिए, क्योंकि अगर देर करेंगे तो हो सकता है कि वहाँ की सीटें फुल हो जाएं। और 69,000 शिक्षक भर्ती पर आयोग ने फंसाया पेंच। तो अब जो मामला है वो
उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षकों की भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी के बाद राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने पेंच फंसा दिया है। भर्ती प्रक्रिया में कथित तौर पर आरक्षण नियमों का पालन न करने के मामले में आयोग ने उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, विशेष सचिव और परीक्षा नियामक प्राधिकार के सचिव को 7 जुलाई को तलब किया है। आयोग उपाध्यक्ष डॉक्टर लोकेश कुमार प्रजापति इस मामले की सुनवाई करेंगे। शिक्षक भर्ती में आरक्षण प्रावधानों के उल्लंघन को लेकर भाजपा और एनडीए की सहयोगी अपना दल यस ने भी मोर्चा खोल दिया था। एटा सांसद राजवीर सिंह, सीतापुर सदर विधायक राकेश राठौर और अपना दल यस के पूर्व अध्यक्ष आशीष सिंह पटेल ने पिछले दिनों सीएम को लिखे अलग अलग पत्र में आरक्षण प्रावधानों के उल्लंघन का आरोप लगाया था। इनका कहना था कि आरक्षित वर्ग के जिन अभ्यर्थियों का प्राप्तांक यानी कट ऑफ सामान्य से ज़्यादा है, उसे भी सामान्य श्रेणी कोटे में जगह नहीं दी गई। इस कारण पिछड़ा वर्ग के 15,000 अभ्यर्थियों को नुकसान पहुंचा है, जबकि यूपी शासनादेश में साफ है कि भर्ती प्रक्रिया में सामान्य श्रेणी के समानांतर या उससे अधिक अंक लाने वाले आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का चयन सामान्य कोटे में किया जाएगा। इसके बाद कई संगठनों ने मामले को आयोग के समक्ष उठाया था। आयोग ने नोटिस जारी कर कहा था कि अनुच्छेद 338B के तहत उसे इस मामले में हस्तक्षेप का संवैधानिक अधिकार है। और 2,823 फर्जी शिक्षकों से 900 करोड़ रुपए की वसूली होगी। मामला यहाँ पर है डॉक्टर BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा की बीएड फर्जी डिग्री से परिषदीय विद्यालयों में नियुक्त हुए कुल 2,823 फर्जी शिक्षकों से वेतन की वसूली की जाएगी। बेसिक शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने सभी फर्जी शिक्षकों पर केस दर्ज कराने और उन्हें दिए गए वेतन की वसूली के लिए नोटिस जारी कर 3 जुलाई तक रिपोर्ट देने को कहा है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि जो लोग फर्जी हैं उनसे उनकी वसूली भी होनी चाहिए। और ग्राम विकास अधिकारी भर्ती 2016 में चयनित भूतपूर्व सैनिकों को नियुक्ति के बाद सेवा से बर्खास्त करने के आदेश को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। कोर्ट ने इस संबंध में राज्य सरकार और UPSSC से जवाब तलब किया है। मामले की अगली सुनवाई 7 जुलाई को होगी। 7 जुलाई को तमाम सुनवाइयाँ होनी हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। और सुधीर सिंह और अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति JJ मुनीर ने यह आदेश दिया है। याचिकाकर्ता का पक्ष रख रहे अधिवक्ता सीमान सिंह का कहना था कि चयन आयोग ने 2016 में कुल 3,133 पदों पर ग्राम विकास अधिकारियों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया। अर्थात इंटरमीडिएट और कंप्यूटर में CCC सर्टिफिकेट था। परीक्षा का परिणाम 18 जुलाई 2018 को जारी हुआ। याचिकाकर्ता उसमें सफल रहे, मगर उनको परिणाम यह कहते हुए रोक दिया गया कि उनके पास निर्धारित योग्यता कंप्यूटर में CCC सर्टिफिकेट नहीं है। कमीशन ने याचिकाकर्ता का मामला राज्य सरकार को रेफर कर दिया। इसके बाद 24 दिसंबर 2018 को आयोग ने नोटिस जारी कर याचिकाकर्ता को अपनी कंप्यूटर में योग्यता के प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराने के लिए कहा। याचिकाकर्ता ने अपने प्रमाण पत्र आयोग के सामने प्रस्तुत किए। इनमें से कुछ ने बीएड में कंप्यूटर विषय की पढ़ाई की थी, जबकि कुछ ने टेलीकॉम में डिप्लोमा किया था। आयोग ने इन प्रमाण पत्रों को मान्यता दे दी। इसके बाद राज्य सरकार ने भी शासनादेश जारी कर कहा कि जिन अभ्यर्थियों ने स्नातक या उच्च शिक्षा में कंप्यूटर की पढ़ाई एक विषय के रूप में की है, उनको भी अर्ह माना जाए। CBSE ने स्कूलों को दिए निर्देश 9वीं और 11वीं के छात्रों को प्रमोट करें। यहाँ पर बात हो रही है कि आप जानते होंगे कि CBSE ने सभी जो परीक्षाएं हैं उसको रद्द कर दिया है। परीक्षाएं नहीं होंगी, लेकिन जो 9वीं और 11वीं के छात्र हैं उनको भी अगली कक्षाओं में प्रमोट करने की बात कही जा रही है। कुछ ऐसे भी स्कूल कॉलेज हैं जो ये कह रहे थे कि हालांकि उन्होंने पहले ही परीक्षा करवा ली थी, तो उनसे ये कहा गया कि जो भी छात्र अनुत्तीर्ण हुए हैं उनको भी नेक्स्ट जो अगली कक्षा है उसमें प्रमोट कर दिया जाए। तो CBSE के जो क्षेत्रीय कार्यालय हैं उनके पास इस बात की शिकायत पहुंची थी कि कई स्कूलों ने छात्रों को प्रमोट नहीं किया है। इस संबंध में स्कूल वालों का तर्क था कि बोर्ड ने लॉकडाउन के दौरान की परीक्षाओं के लिए आदेश दिया था, जबकि उनके यहाँ 9वीं 11वीं की परीक्षा लॉकडाउन शुरू होने से पहले हो गई थी। इस संबंध में बोर्ड की ओर से दोबारा आदेश में कहा गया कि एक से अधिक विषय में फेल होने पर भी उसका मूल्यांकन करके निर्णय लिया जाए। बोर्ड की ओर से अपने नए आदेश में फेल छात्रों को अगली कक्षा में प्रमोट करने को कहा गया, यानी कि जो भी 9वीं और 11वीं के छात्र हैं उनको अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया जाएगा CBSE के द्वारा। और SSC CGL का परिणाम जारी हो गया है Tier 1 का। अब Tier 2 की परीक्षा जो होगी ये
अक्टूबर में होगी। तो ये सूचना यहाँ पर प्राप्त हो रही है। टीयर 2 परीक्षा कब होगी? अक्टूबर में होगी। आयोग ने सफल छात्रों की 3 सूची जारी की है। पहली सूची में असिस्टेंट ऑडिट अफसर और असिस्टेंट अकाउंट अफसर के लिए सफल किए गए 8,951 परीक्षार्थियों के नाम हैं, जो टीयर 2 में पहले, दूसरे और चौथे पेपर की परीक्षा देंगे। दूसरी सूची में कनिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी और सांख्यिकी अन्वेषक ग्रेड 2 के लिए सफल किए गए 19,391 परीक्षार्थियों के नाम हैं, जो टीयर 2 में पहले, दूसरे और तीसरे प्रश्न पत्र की परीक्षा देंगे। तीसरी सूची में सर्वाधिक 1,25,297 परीक्षार्थियों के नाम हैं। यह परीक्षार्थी इस भर्ती में शामिल अन्य सभी पदों के लिए सफल किए गए हैं। और तीसरी सूची में शामिल परीक्षार्थी टीयर 2 में पहले और दूसरे प्रश्न पत्र की परीक्षा देंगे। तो इस परीक्षा में शामिल परीक्षार्थियों को मिले अंक के साथ ही अंतिम उत्तर कुंजी और प्रश्न पत्र 7 जुलाई को आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा, जिसे परीक्षार्थी 6 अगस्त तक देखने के साथ ही डाउनलोड भी कर सकेंगे। इस परीक्षा में प्रयागराज स्थित एसएससी मध्य क्षेत्र दफ्तर के अंतर्गत आने वाले यूपी और बिहार के 4,90,907 परीक्षार्थियों को शामिल होना था। इनमें से 2,42,935 यानी कि लगभग 50% परीक्षार्थी जो थे परीक्षा में शामिल हुए थे। और फ्रेंड्स, अगर आप खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे जो नियमित मॉक टेस्ट हैं वो लगातार आप लोग लगाते रहें। और हमारे जो नियमित मॉक टेस्ट हैं वो चैनल पर अपलोड कर दिए जाते हैं प्रतिदिन। और मॉक टेस्ट के लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है, जिसका डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। फिलहाल मैं आपको सैम्पलिंग दिखाता हूँ, और ये जो सैम्पलिंग होगी वो खंड शिक्षा अधिकारी 2020 के मॉडल क्वेश्चन पेपर से है। तो आइए देखते हैं। तो ये सैम्पल पेपर है, इसको भी आप लोग देख लीजिए। और ये सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे। जितनी भी टेस्ट सीरीज अपलोड होती है सारे के सारे प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, और पूरी व्याख्या भी आपको दी जाती है बैक हिस्ट्री के साथ साथ। तो आपकी तैयारी बहुत ही धारदार हो जाएगी। नियमित रूप से आप लोग देखते रहें कि जो नए मॉक टेस्ट अपलोड होते हैं, एक भी मॉक टेस्ट आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो चलिए, बस आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा, और इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।